हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो हिंदी व्याकरण है फ्रेंड्स, ये आपके अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका यहाँ पे जो है केवीएस का एग्ज़ाम हो गया, एनवीएस का एग्ज़ाम हो गया, और उसके बाद आपका यहाँ पे सीटेट हो गया। और आप यहाँ पे यूकेएसएससी या यूकेपीएससी से कोई भी रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं तो उनके लिए भी जो है यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक जो है यहाँ पे बेसिक चीज़ें ली हुई हैं, और इन बेसिक चीज़ों के बाद हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 44 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे जो वर्ग होते हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये आपके अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी आपका यहाँ पे जो है एग्ज़ाम है यूकेएसएससी यानी वीडियो वीपीडीओ का। उसके बाद आपका यहाँ पे केवीएस का एग्ज़ाम हो गया, एनवीएस का एग्ज़ाम हो गया, और फिर यहाँ पे आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो गया। तो सभी के लिए जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप चाहे स्टेट के एग्ज़ाम देते हैं या आप सेंट्रल के एग्ज़ाम देते हैं, सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है बेसिक चीज़ें ली गई हैं, और बेसिक चीज़ों के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे हम एमसीक्यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्ण है, वर्णों का जो उच्चारण स्थान है किस तरह से है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है नंबर 1 पे कि अंग, ज्ञ, य, अण, न, म, ये हमारे कैसे हैं, नासिका हैं, नासिका वर्ण है। उसके बाद है दंत मूल वर्तस्य वर्ण है, तो र ल हो जाएगा। और दंत या दंते हो जाएंगे तो त वर्ग और स हो जाएगा। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। उसके बाद तो स हो जाएगा। और दंत प्लस ओष्ठ से क्या बनता है, वह बनता है। और ओष्ठ प्लस ओष्ठ ये क्या बनता है, उ और ऊ। और उसके बाद क्या बनता है, प वर्ग बनता है। प, फ, ब, भ, म, ये यहाँ पे आपके बनते हैं। तो क्या हो जाएंगे, ओष्ठ ओष्ठ या ओष्ठ, उ। तो यानी एक साउंड आते हैं ओष्ठ प्लस कंठ से, ओ, आओ और आ। तो ये आपका यहाँ। उसके बाद क्या हो जाएगा, कंठ और कंठ। तो अ, आ, अह, क वर्ग में क, ख, ग, घ, ग, यानी जो भी एक वर्ग होता है, एक वर्ग में क्या होते हैं, 5 आपके वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग है, क, च, ट, त, प होता है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ग। इसी तरह से च वर्ग च, छ, ज, झ, य। फिर ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण। इस तरह से ये क्या आते हैं, हर वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। मूर्धा में आप देखेंगे, मूर्धन्य में तो री, ट वर्ग और स आता है। तालु में तालव्य ई, च वर्ग और य और स आता है। कंठ प्लस तालु आपका क्या हो जाएगा, ए आई हो जाएगा। तो ये यहाँ जो है यहाँ पे स्वरों का जो हमारे वर्ण है उनका उच्चारण दिया गया है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हिंदी में क्योंकि यहाँ पे हिंदी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट जो मुझे लगे मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ। ये आपका हिस्ट्री में भी काम करेगा और हिंदी में भी काम करता है। तो सबसे पहले क्या है, राष्ट्रभाषा आंदोलन आपका हिंदी आंदोलन से संबंधित धार्मिक सामाजिक संस्थाएं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज का जो मुख्यालय है आपका कहाँ पे है, कलकत्ता में है। इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी, और इसके जो संस्थापक थे कौन थे, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी, किसने की थी, और मुख्यालय कहाँ है। तो ये किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आता है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज का जो मुख्यालय आपका ये बम्बई में है, और 1867 यानी 67 में इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। और ये स्थापना प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 में, संस्थापक राजा राम मोहन राय। उसके बाद प्रार्थना समाज बम्बई में स्थापना की, मुख्यालय है 1867 में, और आत्माराम पांडुरंग द्वारा जो है इसके संस्थापक थे। आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की गई थी 1875 में, दयानंद सरस्वती के द्वारा। थियोसॉफिकल की मुख्यालय जो है अडियार है, थियोसॉफिकल सोसाइटी
इसका जो मुख्यालय है ये आपका अडियार मद्रास में है। इसकी जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1882 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे ये थे कर्नल एच.एस. आलकाट एवं मैडम बलाव तस्की। कौन है? बलाव तस्की हैं। उसके बाद सनातन धर्म सभा यानी भारत धर्म महामंडल 1902 में नाम परिवर्तन किया गया था। तो ये वाराणसी में इसका मुख्यालय है। 1895 में स्थापना की गई थी और स्थापना की गई थी पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। उसके बाद रामकृष्ण मिशन, तो ये मुख्यालय है बेलूर में। 1897 में इसकी स्थापना हुई थी और ये स्थापना की गई थी आपके विवेकानंद द्वारा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रभाषा आंदोलन। सबसे पहले इसका नागरिक प्रचारिणी सभा, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? काशी वाराणसी में है। स्थापना इसकी हुई थी 1893 ईस्वी में। इसके जो संस्थापक हैं ये हैं त्रयी श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र व शिव कुमार सिंह। उसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये आपका प्रयाग में हुआ था 1910 ईस्वी में, प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय द्वारा। उसके बाद बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये आपका पटना में हुआ था 1919 ईस्वी में। गुजरात विद्यापीठ, ये आपका अहमदाबाद में हुआ था 1920 ईस्वी में। बिहार विद्यापीठ ये पटना में हुआ था 1921 ईस्वी में। हिंदुस्तान एकेडमी ये इलाहाबाद में हुआ था 1927 में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये 1927 में हुआ था मद्रास में। हिंदी विद्यापीठ देवघर में हुआ था 1929 ईस्वी में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ये वर्धा में हुआ था 1936 ईस्वी में। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा ये पुणे में हुआ था 1937 ईस्वी में। बम्बई हिंदी विद्यापीठ ये बम्बई में हुआ था 1938 ईस्वी में। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी में हुआ था 1938 ईस्वी में। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना में हुआ था 1951 ईस्वी में। और अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ नई दिल्ली में स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। और उसके बाद नागरी लिपि परिषद स्थापना हुई थी नई दिल्ली में 1975 ईस्वी में। अब यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है भाषाएं, कौन सी भाषा कहाँ से संबंधित हैं। जैसे यहाँ पे गढ़वाली हो गया, यहाँ पे दूसरे कुमाऊनी हो गया, ये हो गया आपकी उत्तराखंड की भाषाएं। फिर खड़ी बोली हो गया, बांगरो हो गया, हरियाणी हो गया, मारवाड़ी हो गया आपका, मेवाती, जयपुरी, मालवी, बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, भोजपुरी, ये यहाँ पे भाषाएं दी गई। तो कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा यहाँ पे देखेंगे जो भाषा होती है और बोली होती है। तो भाषा का क्षेत्र क्या होता है? छोटा होता है, लेकिन जो भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है, लेकिन जो बोली का क्षेत्र है वो क्या होती है? बड़ी बोली का क्षेत्र छोटा होता है, लेकिन भाषा का क्षेत्र कैसा होता है? बड़ा होता है। तो सबसे पहले राजस्थानी, तो ये उपभाषा है। क्या है? उपभाषा है राजस्थानी। उपभाषा में जो बोलियां हैं कौन कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी, जयपुरिया ढूंढाड़ी, और ये जो जयपुरिया ढूंढाड़ी है पूर्वी राजस्थानी है। मेवाती आपके उत्तरी राजस्थानी है। मालवी आपका दक्षिणी राजस्थानी है। और ये मुख्य क्षेत्र कहाँ पे? आपका राजस्थान में है। उसके बाद आती है आपकी पश्चिमी हिंदी, तो यहाँ पे जो है कोरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, और ये आपका जो है दूसरी यहाँ पे क्या है? ब्रज भाषा। तो ये ब्रज भाषा बुंदेली हो गया और कन्नौजी हो गया। तो ये आपका जो है हरियाणा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। और ये ओकार आकार या बहुला बहुला ऐसे इस तरह से जो है यहाँ पे भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो है पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी क्या है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। क्या है पूर्वी हिंदी? कौन से? ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। जो है अवधी है ये कहाँ पे बोली जाती है? आपके मध्य प्रदेश में। बघेली आपका छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ी आपका कहाँ पे बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में। तो पूर्वी हिंदी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे बिहारी, तो बिहारी आपका कहाँ पे बोला जाता है? भोजपुरी। सबसे पहले भोजपुरी थी आपका बिहार में बोली जाती है। मगही आपका उत्तर प्रदेश में, और मैथिली, मगही और मैथिली आपका कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। उसके बाद पहाड़ी बोली, तो उपभाषा है पहाड़ी, और ये जो है गढ़वाली हो गया, कुमाऊनी हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हिमाचली बोली बोली जाती है, लेकिन इसमें यही दिया गया है। अदरवाइज यहाँ पे क्या किया जाता है? हिमाचल में थोड़ा अलग बोला जाता है। यहाँ पे क्या है? पहाड़ी बोली है, लेकिन वहाँ पे क्या है? हिमाचली बोली है। तो जैसे गढ़वाली हो गया, कुमाऊनी हो गया, अलग अलग बोलियाँ हैं। अब आ जाते हैं हम विश्व हिंदी सम्मेलन। तो उद्देश्य है यूएनओ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना व हिंदी का प्रचार प्रसार करना। तो सबसे पहला जो हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 से 14 जनवरी 1975 में हुआ था। इसका जो आयोजन हुआ था फ्रेंड्स नागपुर भारत में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे शिवसागर राम गुलाम।
मॉरिस के तत्कालीन राष्ट्रपति। उद्घाटन किया था इंदिरा गांधी ने। दूसरा आपका 28 से 30 अगस्त हुआ था 1976, पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। और तीसरा जो सम्मेलन हुआ था 28 से 30 अक्टूबर 1983 में हुआ था नई दिल्ली में, भारत। चौथा हुआ था 2 से 4 दिसंबर 1993 में पोर्ट लुई मॉरिशस में। पांचवा जो सम्मेलन हुआ था 4 से 8 अप्रैल तक हुआ था 1996 में, और ये हुआ था पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड एवं टोबैगो में। छठा जो सम्मेलन हुआ था ये 14 से 18 सितंबर 1999 में हुआ था लंदन में, और लंदन के ब्रिटेन में। सातवां हुआ था 5 से 9 जून 2003 में, और ये पारामारिबो सूरीनाम में हुआ था। आठवां सम्मेलन आपका हुआ था, ये हुआ था 13 से 15 जुलाई 2007 न्यूयॉर्क अमेरिका में। उसके बाद नवां सम्मेलन 22 से 24 सितंबर हुआ था 2012 में, और ये हुआ था आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। 10वां सम्मेलन 10 से 12 सितंबर 2015 में हुआ था भोपाल भारत में हुआ था। और 11वां सम्मेलन आपका हुआ था 18 से 20 अगस्त 2018 में पोर्ट लुई मॉरिशस में। अब यहाँ पे हम जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हम अब देखेंगे। अब हमारे आ जाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये हो जाएगा भारोपीय। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये कौन सी है? हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, कहाँ से हुआ था? अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? नहीं आती है, कन्नौजी आती है, बांग्रो आती है, अवधी आती है, लेकिन तेलुगु नहीं आती है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ये है आपका काव्य भाषा। क्या हो जाएगा? काव्य भाषा। ये आप देख रहे होंगे बीएड 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये रखते हैं फ्रेंड्स राजभाषा। ढूंढाड़ी बोली है, ढूंढाड़ी बोली कहाँ की है? ये आपकी है पूर्वी राजस्थान की। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, तो ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बंगला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा है? मराठी। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होय तवन हमका दे दो। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो यह है अवधी में। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? यह आपका हो जाएगा पाली। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ था? यह हुआ था ब्राह्मी लिपि से। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये हुआ है आपकी देवनागरी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो ये हो जाएगा खड़ी बोली। अगला है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ये हो जाएगा पूर्वी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो नहीं है, बघेली नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों को लिखा है? 343 से 351 तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर हिंदी है। उसके अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उसके बाद दिया गया है उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, या हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख रहे होंगे टीजीटी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा कैसी है? पश्चिमी हिंदी है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो हमने देखा था अभी बिहारी की। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये हुई है फ्रेंड्स शोरसेनी। अगला क्वेश्चन, प्रवक्ता भर्ती 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ये हुआ था आपका आंध्र प्रदेश का। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? यह है पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा है? तो पूर्वी हिंदी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? थे बीजी खेर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? तो ये है 22। हिंदी की आदि जननी कौन सी है? तो यह है संस्कृत। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था मॉरिशस में,
इसका आयोजन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था मॉरिशस। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? नहीं है मलयालम, नहीं है मराठी, है गुजराती, है हिंदी है। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। ये आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011 और टीजीटी 2014 में पूछा हुआ है। विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां का सही क्रम क्या है? यह है खड़ी बोली और बुंदेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आती है? अवधी। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ये नहीं है, अवधी नहीं है, मगही है, भोजपुरी है और मैथिली है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजभाषा। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? अवधी। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी नहीं है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? राजभाषा। विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देसी संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो ये थी 14। तो 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देसी संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? ये थी 14। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो है 44 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु थे हम उनको भी हमने यहाँ पे नोट डाउन किया। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।